हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में एक बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में होगा जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में और बड़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। ओके, अबंडेंस गाइस। आर्थिक मामलों को लेकर सुधार आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे और एक कहीं ना कहीं निश्चिंत होते हुए भी नजर आ रहे हो। अभी है गाइस, अभी काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ ऐसी चीज़ें चल रही होगी। फिनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ा सा टेंशन में होना, कैरियर को लेकर थोड़ी चिंता रहनी है आपको, पैसे को लेकर किसी न किसी प्रकार से, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट किया गया हो, किसी भी प्रकार से एक एक डाउन वाली सिचुएशन या एक थोड़ा अ, पैसे में कमी या आर्थिक मामलों में हानि, ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही होगी या उस स्तर पर प्राप्त नहीं होना जिस स्तर पर आप चाह रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं अ, आर्थिक मामले अभी आपकी परेशानी के कारण बने हुए हैं। ये चीज़ें आपके साथ चल रही है। अबंडेंस का कार्ड आने का सेंस यही है। इन मामलों को लेकर थोड़ी उलटफेर होगी गाइस। आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि अभी चीज़ें कुछ मेरी फेवर में जा रही है, संतुलन आना स्टार्ट हुआ है। पैसे को लेकर कहीं ना कहीं हानि होती हुई जो थी ना, उसका रुक जाना, संतुलन नजर आना गाइस। अगर इन्वेस्ट किया है कहीं पर पैसा, तो वो भी आपको वापस से, मतलब आपका आपका पैसा फलते हुए नजर आना, एक बरकत दिख रही है। अबंडेंस का सेंस क्या है? बरकत का होना। आपको गुलाब का फूल जो है ना, ये नजर आएगा, आउल नजर आएगा। देखना, थ्री लेडीज जो है ये नजर आएगी आपको, इमेज में हो या राह पर चलते हुए लोग हो ऐसे, मतलब राह पर चलती हुई लेडीज हो ऐसे, पर ये आपको दिखेंगे गाइस। ये दिखेंगे क्योंकि ग्रीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और आपका खुद का मन ग्रीन कलर के कपड़े पहनने को लेकर हो गया। या मे भी हो सकता है आप रीडिंग देख रहे हो और इस टाइम आपके ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, या कोई ग्रीन कलर का कोई सामान आपके आसपास में है। आप देखोगे, आपको आप नोटिस में करोगे, हाँ ये चीज़ें हैं, अभी नोटिस में आ रही है। साइन बिल्कुल मैच कर रहा है ऐसा कुछ। इवन एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको इन दिनों में, ब्लैक और वाइट, या तो ये कॉम्बिनेशन, या रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ें चल रही है गाइस आपके पर। अबंडेंस के रास्ते आपके खुल रहे हैं। अगर कैसे भी, चाहे कोई काम को बनाने के लिए आपको पैसे की व्यवस्था की आवश्यकता है, लोन लेने की आवश्यकता है, जो भी है, पैसे को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर एक सुधार देखते हुए नजर आ रहा है। ये तो है गाइस। टेंशन कम हो गया आपके, आपका जीवन जो है ना, टेंशन से ऊपर, यानी टेंशन से उभरता हुआ, ये कार्ड कहता है। इसके शब्द है, आपकी लाइफ चिंता से उभर रही है ना, ये कहा जा रहा है। चिंता फ्री होते हुए नजर आ रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो गाइस। परेशान नहीं हो, परेशान हो, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को। देखो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है या क्या कहा जाता है कि आप मैनिफेस्ट करो, आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो अपने काम के लिए, चिंता नहीं करो। आपके खुद के मन में है, क्योंकि एक लंबे समय से ये चीज़ें चल रही है, पैसे को लेकर प्रॉब्लम वाली बात, स्ट्रेस वाली बात। आपकी काबिलियत में कमी नहीं है, ये दिमाग में रखना। कभी अगर समय ऐसा बन जाए ना, तो वहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करना। अगर आपकी कोशिशों में, एक कहता ना, दमदारी नहीं होती तो बात अलग है। आपकी कोशिशों में कमी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ खुद को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करना, गिल्ट में नहीं आना। थोड़ा समय ऐसा चल रहा है ना, कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा हो जाना, ये होना ही है। ठीक, ओके माइट। ये देखो जस्ट कहाँ अभी खुद को लेकर शिकायतें हैं, मैं तो काबिल नहीं हूँ इस बात को लेकर, सक्सेस को लेकर, या फिर इन चीज़ों को, परिस्थितियों को संभालने को लेकर। ये किसने कहा आपको?
कि ये आप इसे हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। क्या ये सच्चाई है? और अगर है तो टटोलने की कोशिश करो कि क्या मेरा ये थॉट मेरे लिए सही है या गलत है। आप पता है किन्हीं किन्हीं चीज़ों में बिना एक कहते हैं ना टेंशन किसी इंसान को पहले से है, पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि वो जानकर सोच रहे हैं कि अगर मैं खुद को गिल्ट में लूँ या फिर उलझाऊँ, क्या पता मुझे सॉल्यूशन, उलझने से सॉल्यूशन कभी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। और आपको अगर ऐसा लगता है आप खुद को गिल्ट में लोगे और या फिर अपने आप में एक पछतावा पछतावा तब होना चाहिए, मैं फिर से कहूँ, जब इंसान कोशिश नहीं करता। और कोशिश करने के बाद में अगर कुछ चीज़ें अगर खाली जा रही है तो वहाँ पर किस्मत है। आपकी मेहनत अगर आपने 100% दी है, ठीक है, 99% भी दी है ना, तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी आप गिल्ट में नहीं हो। 1% तो किस्मत साथ देगी देगी ना। और अगर नहीं दे रही है तो थोड़ा सब्र रख लो, क्योंकि कर्मा के आगे किस्मत की भी चलती है। ये ध्यान रखना, कर्मा के आगे किस्मत की भी चलती है, किस्मत साथ देती है। अगर तब नहीं दी तो अब मिलेगी। उलट-फेर होने का सेंस क्या है कि अब आपकी मेहनत फलती हुई नज़र आएगी। आपको परिणाम चाहिए, वो परिणाम आपको लाकर दिया जाएगा। एक समय में आपके हाथ खाली रखे गए हैं। आपको तरसाया गया है किन्हीं चीज़ों को लेकर, लेकिन अब नहीं तरसाया जाएगा। अब कहा ना, वो फ़ायदा वापस से उठ कर आना, वो नफ़ा वापस से उठ कर आना, बरकतें होनी। इवन पैसे को लेकर जो भी हानियाँ हो रही थी कि छोटे-छोटे स्तर पर आपको कोई ठग ले या आपको कोई सामान, एक कहता है ना, ज़्यादा पैसे में देकर चला जाए, आपको समझ में ही नहीं आया, आप स्ट्रेस में हो, आपका ध्यान नहीं जाए उस बात पर, या कोई अनजाने में पैसा आपसे ज़्यादा ले लेवे, या कहीं बाहर जाओ और पैसा गुम हो जाए आपका। ऐसी चीज़ें अभी बीते समय में आपके साथ हुई होगी। इन चीज़ों में फ़र्क, और कुछ नहीं ना तो आपके घर में एक चीज़ देख लेना, अगर बार-बार कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर पैसा आपका लगता था, या कोई और सामान, कभी क्या खराब हो जाना, कभी क्या खराब हो जाना, कभी घर में राशन का सामान खराब होना, अगर ये चीज़ें थी ना, इनमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। देखना, तबीयत को लेकर भी फ़र्क देखने को मिलेगा, यानी पैसा बचते हुए, जैसे एक हो ना, दो तरफ़ा कुछ चीज़ों में फ़र्क असर होते हुए नज़र आ रहा है। एक तो पैसा बरकत में आता हुआ, या आपके काम में एक अच्छा क्या कह सकते हैं, सुधार होते हुए, ये भी नज़र आ रहा है। और सामने से अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ रही थी ना, उनमें ठीक होना, वहाँ पर अगर पैसा लॉस हो रहा था आपका, तो वो वहाँ पर भी रुक जाना। ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में आपको क्लियर तरीके से देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कह रही बहुत छोटे-छोटे स्तर पर, बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगी। देखना, जॉब आपको नहीं लगी है तो जॉब लग जाएगी, परेशान नहीं हो, ठीक है? परेशान नहीं हो। ये नहीं सोचो कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है। अरे अब जो लाइफ़ आपको देती है ना, वो देखना आप, है ना? आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, नो थिंगनेस, कहा ना, कोई मन में भाव मत रखो। रीडिंग आप खुद समझने की कोशिश करो गाइस। जहाँ किस्मत ने पहले से डेस्टिनी में कुछ चीज़ें लिख दी है ना, कि बच्चा बहुत अच्छा स्टेटस को प्राप्त करेगा, एक अथॉरिटी प्राप्त करेगा, अबंडेंस लिखी हुई है, लिख दी है अबंडेंस आपके लिए, ठीक है ना? वहाँ पर नो थिंगनेस, आपका समय ऐसा बन गया। आपको स्टक रखने वाला, आपको उलझाने वाला आपने नहीं उलझना है, क्योंकि आप मेरे शेर हो, मेरे युद्ध हो, मेरी खुशियों के चुंबक हो, मनी मैग्नेट हो, है ना? तो आप कर जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, इवन आप खुद भी नहीं। आप वो उड़ जाओ। कहाँ एक थॉट लेकर आते हो, मेरी वजह से हो गया, मुझ में काबिलियत नहीं है। पक्का है ऐसा कुछ? अगर ऐसा होता तो लोग आपसे सलाह नहीं मांगते, या फिर आपको आइडियल नहीं मानते। कहीं ना कहीं लोग आप वो मानते हैं आइडियल, आपके व्यक्तित्व के कुछ गुणों की प्रशंसा आपके दुश्मन भी करते हैं। अगर किसी का ऐसा व्यक्तित्व है कि अपने दुश्मन से भी तारीफ करवाने पर विवश कर दे उसे, फिर कहना ही क्या। और ये, अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपने वर्ड्स ज़्यादा कह रही हूँ आपके बारे में, मैं जो बात सत्य है, जैसे यहाँ पर ही वो बात आई गिल्ट वाली बात, मुझ में काबिलियत नहीं है, मैंने वो भी बात बताई है। अच्छा मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो कमी हो ना वो भी सामने रखे, और जो अच्छी बात है बिल्कुल बराबर मात्रा में वो भी सामने रखे, है ना? मैं वही काम कर रही हूँ। तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप तो मैजिशियन वाली एनर्जी में हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जिस बंदे की ना एक फितरत होती है, मुझे सब ठीक करना है ना, वो चींटी वाली हरकत में होता है, वो गिरता है, वापस से उठता है, वापस से कोशिश करता है, फिर से गिरता है, उठता है,
असफलता जो होती है ना, वो सफलता का एक रास्ता है, वो एक सीढ़ी है ना। आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, समय ने थोड़ा सा आपको स्टक रखकर ऐसी चीज़ें बना दी है, लेकिन आप वापस से जब जंप करोगे ना, क्या ही कहना आपको। आप वो एनर्जी हो, मैजिशियन वाली एनर्जी हो, नो थिंगनेस, अपने पर किसी प्रकार का तुलना भाव किसी और लोगों को लेकर करना ही नहीं। ना तो किस्मत से तुलना करना, ना खुद से तुलना करना। अपने आप में बेस्ट हो, अपने आप में बेस्ट हो, ठीक है। मनी मैग्नेट हो आप। आपको ऑनेस्टली कहूँ ना, देखो ये बात को नोटिस करना आपके साथ है या नहीं। जैसे एक कोई इंसान हो ना, उन्हें एक बचत करना चाहे, उनके पास कितना भी पैसा हो, अभी अगर ये जैसे मैं कह रही हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर में कुछ सामान खराब होना वगैरह, ऐसी स्थिति में भी एक जुगाड़ू प्रवृत्ति हो ना किसी इंसान की, कि मुझे फिर भी कैसे भी करके पैसा बचाना। अब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपका दिमाग बचत करने वाला, बचाने वाला, ये चीज़ें चल रही है, और कहीं ना कहीं आप सफल भी हो जाते हो उसमें। अगर इन हालातों में भी आपकी बुद्धि की प्रबलता आपको देखने को मिल रही है, आपकी बुद्धि का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, आप चीज़ों को ठीक करने की वो प्रवृत्ति अभी भी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आप खुद खुद अपने बारे में ऐसा कह करना आप अपने साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। कंपैरिजन देखो, जस्ट अभी कहाँ, है ना। अभी तो कार्ड्स इस तरीके से आ रहे, मैं आपके सामने शफल कर करके ले रही हूँ। मतलब जस्ट अभी कहाँ, अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना। आप अपने आप में बेस्ट हो, बहुत अच्छी ऊर्जा हो। और अब जब आपकी किस्मत का भी आपका साथ आपको मिलने लगेगा ना, तो क्या मेहनत, क्या किस्मत, जब दोनों साथ देती है तब परिणाम क्या आता, वही आता है जो हम चाहते हैं, है ना। सफलता, सक्सेस, कामयाबी, इसका डंका, इसका शोर मचना, वो वाली चीज़ें तो कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अब वाकई में उलटफेर ऐसा ही होने वाला है। पहले मेहनत का खाली जाना था, मेहनत का फलना नहीं था, लेकिन अभी का समय कुछ और है। अभी उलझी हुई परिस्थितियों से आपको बाहर लेकर आना, आपको खींचना, सडन चेंज देखना गाइस। यीन यांग की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। लाइफ में संतुलन बनाए रखने के लिए, इवन अपनी खुद की एनर्जी में बैलेंस लेकर आने के लिए उन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो टेंशन नहीं करना है, टेंशन धीरे 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 कम होने का समय आ गया। देखो एक समय कैसा था, जैसे कि प्रॉब्लम का बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना यूं, लेकिन अब जो है प्रॉब्लम का यूं धीरे 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 करके कम होना, ख़त्म होना। 10 9 8 7 यूँ इस तरीके से उल्टी गिनती प्रॉब्लम्स की ख़त्म, मतलब प्रॉब्लम की उल्टी गिनती जो है ये स्टार्ट होना, ये वाली बात है। कंपेयर करोगे ही नहीं, मैं कहूँ ना। अभी अगर भूल विवश से भी खुद को और लोगों के साथ कंपेयर कर भी दिया ना, आगे चलकर यही कहोगे कि मैंने गलती करी, मेरी लाइफ तो कुछ और ही है। मेरी लाइफ को, मतलब आपकी लाइफ का पता है झूला इतना पीछे खींचा गया, इतना ताना गया है ना, मैं आपको क्या कहूँ। उसमें आपको ऐसा लगा होगा कि इतना भी नहीं खींचना चाहिए लाइफ के झूले को, कि एक बार इतना डर लगे कि वो टूट जाएगा या कोई इंसान खुद टूट जाएगा। लेकिन ये एक छोड़ा गया है ना इस झूले को, अब वो जंप करेगा जो देखना। मुझे समझ में आता है गाइस आपकी लाइफ किस तरीके से बीती है, आपका पास्ट कैसा रहा है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। नो थिंगनेस का कार्ड तभी आता है जब ईश्वर आपको ये कहते हैं कि बेटा बहुत हुआ, बहुत विचार कर लिए, बहुत परेशान हो गए, अब विचारों की पोटली उनको दे दो, है ना। आप अपने अबंडेंस का स्वाद चखो, खुशियों का स्वाद चखो, सुखी रहने की कोशिश करो, सही है ना। देखो यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी है, ये कहती है कि अब देखना चमत्कार, अब देखना जो लाइफ में चीज़ें अच्छी हो वहाँ, है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, उलझा हुआ माइंड रह रहा है आपको इन दिनों में, हो सकता है कफ कोल्ड की समस्या रह रही है, या फिर नींद का कम ज़्यादा आना, ये है। या हो सकता है कि जैसे आपकी कोई बड़ी सिस्टर है, मौसी है, माता समान कोई स्त्री है, ठीक है, या आपसे एक हो ना सिस्टर का भी लग रहा है ना, सिस्टर का भी लग रहा है। तो थोड़ा तालमेल आपका सही जाए उनके साथ, ऐसा ध्यान रखना आप, ठीक है। परेशान नहीं हो, सब अच्छा हो जाना है, सब अच्छा हो जाना है। देखिए मन ज़्यादा बेचैन है आपका, परेशान ज़्यादा रह रहे हो, एक तनाव
ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में घूमता रहता है, उससे आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। आप कोशिश भी कर रहे हो हील होने की, लेकिन फिर भी हील नहीं हो पा रहे हो ना, तो एक काम करना, अगर साथ में इसके साथ में जो अभी बात कही ना, इसके साथ में अगर कफ कोल्ड की समस्या रहती है आपने, ठीक है, तो आपने क्या करना है, रात के टाइम जो है ना मिल्क नहीं लेना। अगर लेना लगता है कि तबीयत का मामला रहता है, दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो उस हिसाब से लेना ज़रूरी है। तो उसमें हल्दी है या उसकी रंगत को चेंज करके कॉफ़ी वगैरह डालकर ना पी लेना आप, उसकी रंगत चेंज कर लेना। जो अभी सिम्टम्स बताए ना, अगर ये मैच करते हैं तब आपने ये काम करना है, ठीक है। ओके, ओके, देखो कार्ड्स अपना पॉपअप होकर आया और मिरेकल देखो, कहता है ना कि वाकई में अपने आप गाइडेंस मिलती है गाइस, कोई कुछ नहीं करता, ज़रिया बनता है कोई भी इंसान टर्निंग इन अबंडेंस को लेकर। और टॉपिक भी यही है, उलट फेर क्या होने वाला है आपकी लाइफ को लेकर। यहाँ पर आर्थिक मामले सुधरते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, और यहाँ पर आपकी समझ भी एक जैसे होता है ना कि एक कोई बंदा अपनी मेहनत को किस तरीके से, कुछ तरीके अगर गलत जा रहे हैं, सही नहीं जा रहे, एक होता है ना कि कोई इंसान मेहनत करे ना, तो मेहनत भी इतनी अच्छी तरीके से करे, रास्ता इतना अच्छा हो कि उन्हें स्टार्टिंग से ही पता हो कि यहाँ मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी, वो वाली सूझबूझ का साथ देना गाइस, वो काम करना आपकी समझ का। ये अवेकनिंग का कार्ड भी एक तरीके से है कि आपने असफलताओं से बहुत तगड़ा सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा। अब वो एक मैच्योर पर्सनालिटी बन गए हो, परिपक्व इंसान बन गए हो कि आपको असफल होना, आप ये होगा ही नहीं लाइफ में, ये होगा ही नहीं। अगर मिलेगी छोटी छोटी असफलता जो आप पर हावी नहीं पड़े, है ना, पर एक सक्सेस का पैमाना जो कहते हैं, एक सक्सेस का इतने अच्छे स्तर पर मिलना, उसे जो कहते हैं ना, वो क्या ही कहना। तभी तो कहा कि कंपैरिजन मत करना, आपकी लाइफ कुछ अलग मामले पर है गाइस। आपको कुछ चीज़ें बहुत मुश्किलों से मिल रही है, संघर्षों के बाद में मिल रही है, आपको बहुत महत्वाकांक्षी कराने के बाद में मिल रही है, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है। और नंबर 4 की एनर्जी ये संघर्ष नहीं लेकर आई, ये हो ही नहीं सकता। ये मन को बेचैन ना कर दे, लाइफ को असंतुलित ना कर दे, तो ये हो ही नहीं सकता। ये अवेकन करने के बिल्कुल उस पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं कि खुद का मूल्यांकन करना कोई इंसान स्टार्ट कर ले। जैसा कि ये कार्ड कहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, माइंड में उलझे हुए रहना, उसके बाद में एक स्टक वाली सिचुएशन, हर्मिट वाले मोड में आना, उसके बाद में खुद का मूल्यांकन करना, जो ये कार्ड कहता है, उसके बाद में जाकर लाइफ के बारे में सही तरीके से समझ में आना। तब समय आपका डिवाइन टाइम भी बना हुआ है। आप समझो कि लाइफ क्या कहना चाहती, क्या नहीं कहना चाहती, मतलब अपनी लाइफ के सवाल खुद से ही मिलाने के लिए ये अवेकनिंग का प्रोसेस आपकी लाइफ में चला। हो सकता है बहुत हार कर, थक कर, परेशान होने के बाद में आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया कि कितनी कोशिश कर लो, अगर ना घूम घाम पर उसी जगह पर आ रहा है, तो एक बार छोड़ो, किस्मत पर छोड़ो, मालिक पर छोड़ो, जिनको भी मानते हो, और अवेकन मतलब अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करें। ध्यान है, मेडिटेशन है, कुछ ये साधना या कुछ कुछ ना कुछ तो आपने एक नया स्टार्ट किया और उससे आपको फ़र्क मिल रहा है गाइस। अभी जो भी नई चीज़ स्टार्ट करी है, कोई साधना है, कोई तप है, जैसे अभी बताया ना, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, ये कुछ कर रहे हो, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल सही जा रहा है। इससे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक में बैलेंस में आएगी। प्लीज़ निश्चिंत रहना गाइस, अवेकन हो जाने के बाद में प्रॉब्लम ख़त्म है, बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पर दिल, दिमाग, आत्मा, इंट्यूशन, ये सारी सपोर्ट करती है। यानी कहते हैं ना कि कुदरत पूरी तरीके से सपोर्ट करने पर उतर हो जाती है। तो ये वो समय, तो इतना बड़ा उलटफेर हो रहा है ना, आपकी कोशिशें फलती हुई नज़र आ रही है गाइस। इनोसेंस, ओके। अभी अगर साझेदारी में कोई बिजनेस करने के बारे में कहे आपको, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, और थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास तोड़ने वाले लोगों से सावधान रहना। कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, अभी है ना, लगे कि कोई बहुत नज़दीक से है, अब वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर बैलेंस वाली स्थिति क्या है, थोड़ा सा एक या तो जितना काम उतनी बात, ये इस तरीके से कर लो, या फिर
हल्का सा एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लो, क्योंकि देखो मैं तो यही कहूँगी गाइस, तोड़ना किसी भी बात को लेकर समस्या का समाधान नहीं होता। सबसे अच्छी बात होती है हम लाइफ में बैलेंस बना लें, है ना? हमसे भी कोई परेशान नहीं, हम किसी से परेशान नहीं, ये सबसे उत्तम बात है। ये करो आप, ठीक है? इनोसेंस हो गाइस आप, आपके मन में बहुत पवित्र भाव है। एक बात का ख्याल रखना इन दिनों में, मैं फिर से कहूँ इन दिनों में, कि अगर बिज़नेस को लेकर कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस करने के बारे में कहे ना, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना, नहीं करना अभी। अभी अगर ऐसा ऑफ़र आए आपके लिए, तो थोड़ा सोच-विचार ज़्यादा करना। किसी इंसान के बारे में जाँच-पड़ताल करने की कोशिश करना, ठीक है? ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। ये बिज़नेस के लिए आया है, ठीक है? आपके मन में आ रहा होगा या तो कि किसी के साथ मिलकर बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? जॉब को लेकर नहीं है, जॉब आप करोगे ना, वहाँ पर आपका अच्छा ही जाएगा। वहाँ पर उल्टा मैं ये कह लूँ कि सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। लेकिन ये जो मैसेज आया है ना, वो है साझेदारी में काम करने को लेकर। में भी हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे साझेदारी में किसी के साथ काम करना, मतलब एक आइडिया कहते हैं ना, मैजिशियन वाली एनर्जी में वो आइडिया कि मैं कैसे भी करके इस स्थिति से निकलने की कोशिश करूँ, तो उसके चलते किसी से टर्म्स बने होंगे आपके, या एक लग रहा है गाइस आपने किसी से बात करी है। थोड़ा ध्यान रखना, है ना? थोड़ा ध्यान रखना। रिसेप्टिविटी, बिल्कुल, ये आपने करना ही करना है गाइस। बिल्कुल, ये आपने करना ही करना है। कुछ चीज़ों को ईश्वर के हवाले कर दो। और जैसा अभी बताया कि आपकी इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें सफल में नहीं जा रही है ना, तो आपने यही कि मैंने छोड़ दिया मालिक पर। कर के कोई इंसान कितना करे, और जब पता है मैंने अपनी कोशिशें पूरी कर दी है, जितना मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी ज्ञान है, समझ, मेरी बुद्धि है, मेरी आत्मा, मेरी इंट्यूशन, जो जितना मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने अपने आधार पर सब कुछ कर लिया। अब आगे ईश्वर की मर्जी, उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं मेरी लाइफ में, है ना? ये वो स्थिति है गाइस कि इसे मैं कैसा समझाऊँ आपको। आज आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो पक्का आगे मिलेगा आपको। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, और ये ट्रस्ट, ये उम्मीद ही आपकी जीतेगा, है ना? क्योंकि पहला कार्ड या अबंडेंस का आने का सेंस ही यही है, ये ट्रायंगल में ना बढ़ते हुए क्रम में किसी इंसान की ग्रोथ को बताता है, बरकत को बताता है, तो ये हानि तो होने ही नहीं देगा। ये संचित पैसा है, संचित कर्म है, जो एक समय के बाद में फल कर आना ही आना है आपके पास। क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? रिसेप्टिविटी, अभी भी लगे कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, चाहे पैसा हो, काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, जहाँ पर आपको लगता है कि ये परिस्थिति मालिक मेरे कंट्रोल से बाहर है, वहाँ पर वो ईश्वर को हवाले कर दो। वहाँ पर उलटफेर अपने आप आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी मेहनत नहीं, आपकी होप, आपका ट्रस्ट जो है ना, वो मालिक पर वो जीतेगा, देखना, है ना जी? देखो मैंने कईयों बार समझाया है कि सिचुएशन दो तरीके की होती है। एक वो होती है जो हमें सामने से पता होता है, ये हमारे काबू में है, हम अच्छी खासी मेहनत करके इसे हैंडल कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमें स्टार्टिंग में ही पता होता है कि ये सिचुएशन मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे बस की बात नहीं है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, मालिक को सौंप देना चाहिए, उसमें ही समझदारी है। फिर वो ईश्वर जाने, क्योंकि हमें पता होता है वहाँ हमारी मेहनत कितनी खाली जा सकती है। तो उलझना एक समस्या का समाधान नहीं है। मालिक को सरेंडर करना इन चीज़ों में, ये वक्त को बचाता है, ये हमारी ऊर्जा को बचाता है, हमें टेंशन, चिंताओं से मुक्त करता है। हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मान लो सपोज बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस वाले को बता देते हैं हमें यहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं, है ना, कि वो हमें सही जगह पर पहुँचा देगा। हमारे सारथी जो है ना, वो ईश्वर है, और हमारी मंजिल हमसे ज़्यादा उन्हें पता है। वो पूरे ब्रह्मांड का चप्पा चप्पा जानते हैं, तो कहाँ हमें गुम होने देंगे, या कहाँ हम बहक जाएंगे, है ना जी? मतलब एक सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास करना सीखो गाइस, और ये बहुत ज़रूरी होता है। कई कई बार स्थिति हमारी लाइफ में ऐसी बनती है जहाँ पर हमें उन्हें पूर्ण रूप से सरेंडर करना ही उत्तम होता है, क्योंकि वो उत्तम सारथी है
है ना। तो यहाँ आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन ऐसे है जहाँ पर हेल्पलेस फील कर रहे हो, वहाँ टेंशन नहीं करो। नो थिंगनेस का कार्ड आया है, क्योंकि कुछ तो है, कुछ तो है ना अच्छा, तभी आपके लिए ये कार्ड आया है। और ये कहा जा रहा है आप मालिक पर सरेंडर करो, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। अभी खेल बाकी है, पिक्चर का एंड नहीं हुआ है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें बाकी है, वो सामने आ जानी है। और क्या सामने आनी है वो देखो, टर्निंग इन, चेंज होना आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव वे में। कुछ लोगों को उनका कर्मा रिटर्न भी होगा, जिन्होंने आपके इनोसेंस होने का फ़ायदा उठाया है, उन्हें अच्छा खासा सबक समझाया जाएगा। क्योंकि सरल इंसान के साथ किया गया छल वो मालिक को मंजूर नहीं होता। वो मालिक वापस से उन्हें अच्छा खासा कहता है ना, रिटर्न गिफ्ट देना, वो चीज़ होगी, ठीक है। इस मामले में आप अपना हस्तक्षेप नहीं करना, और आप इस मामले में यही कहोगे, मालिक मुझे किसी ने भी परेशान किया ना, वो आप जानो, मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहना है। और मैं वाकई में ऐसे लोगों के प्रति अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, उनके लिए एक शब्द भी गलत नहीं कहना है। वो जाने, उनका कर्मा जाने। ये भी हो सकता है हमारे पास लाइफ के कोई कर्मा रहे होंगे जो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कुछ भी हो सकता है ना जी। तो सरेंडर करना ही बेहतर होता, मैं यही कहूँ। सो दुखी मन है आपका, पर एक न्यू विज़न की आवश्यकता है गाइस। लाइफ के प्रति एक नया नज़रिया, एक नया दृष्टिकोण, यही आपकी उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में मदद करेगा। देखो लाइफ की उलझनें सुलझ रही है गाइस, कोई तो बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। एक लाइफ का एक कहते ना, एक खाचा गुम था जो नहीं मिल पा रहा था, और एक पहेली जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। अवेयर रहो गाइस, ओके ओके, अवेयर रहो। लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। जो भी स्थितियाँ लाइफ की उलझी हुई है ना, वो यकायक सुलझेगी। देखना, आप कहोगे मेरी लाइफ में ये क्या चमत्कार हो रहा था, चमत्कार हो रहा है, सॉरी। आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है नंबर 3 की एनर्जी के साथ। नंबर 3 की एनर्जी एम्प्रेस के बारे में भी बताती। नंबर 3 की एनर्जी मालिक के किसी न किसी रूप का हमारे साथ में होना, एक ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा का हमारे साथ होना, इसके बारे में भी व्यक्त करती है। ये ऊर्जा ये भी कहती है, आज किसी मामले में आपको चिंता है, चाहे अन्याय आपकी लाइफ में हुआ, बुरा आपकी लाइफ में हुआ है, पैसों को लेकर हानि हुई है, या किसी ने आपका पैसा ले लिया है, आपका हक ले लिया, आपको वापस से दिया नहीं है, किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है ना। 3 की एनर्जी नुकसान से बचाती है। 3 की एनर्जी कहती है ऐसी स्थितियाँ भले ही उत्पन्न हो जाए, होने दो, आप चिंता नहीं करना। इस मामले में रिकवरी कैसे करनी है वो ईश्वर जाने। भले आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आता होगा कि इस मामले में रिकवरी कैसे होगी, लेकिन मालिक को पता है इसका रास्ता क्या है ना। इस वजह से सरेंडर का कार्ड आया। ये किसी के क्वेश्चन का आंसर है, मुझे ऐसा लगता, ये किसी के क्वेश्चन का आंसर है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझने वाली है गाइस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। लेट गो करो। जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में जैसा किया है, आपके साफ पाक मन का अगर किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, लेट गो करो, लेट गो करो, मालिक के हवाले करो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी का नाम लेकर भी आप मालिक के सामने रोए, मालिक ये इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, आप जानो, ठीक है। बस यही कहना है, आप जानो, हमें कुछ नहीं कहना इसका ये कर देना, इसके साथ इतना बुरा करना, वो करना, क्यों कहना, हमें नहीं कहना। हमें अपने शब्दों से भी बहुत पवित्र रहना है ना। ऐसे लोगों की बराबरी में नहीं जाना। जैसे एक एक उदाहरण के तौर पर बात समझाने की कोशिश करो। जैसे कोई एक जीव कीचड़ में अगर लोट-पोट हो रहा है और आप पास से निकल रहे हो, आपको अगर छींटे लग जाते हैं कीचड़ के, तो वहाँ पर आपने क्या करना उचित लगेगा, उत्तम क्या लगेगा? यही कि आप वहाँ से चुपचाप रवाना हो जाओ, उस जीव के बराबर नहीं हो सकते, है ना जी। क्योंकि उसकी फितरत है उस कीचड़ में उसके लोथ ओत-प्रोत होने की। हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम वहाँ से निकल जाएं, सब छोड़ दें उस बात पर। समझ रहे हो ना, उसकी बराबरी करना हमारे लिए सही चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन यही है, हम वहाँ से निकलें, रिसेप्टिविटी, मालिक पर बिलीव करें। जिस दिन लेट गो कर लिया ना, सच्ची बता रही हूँ, आपकी ऊर्जा का कमाल देखना, ब्रेक थ्रू उसी दिन रच दोगे आप, इतिहास बना लोगे। इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आप अपनी लाइफ में लेकर आ जाओगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति का कमाल बहुत 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 अच्छा है। ये आप जानते हो, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर पाते।
उपयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एनर्जी जो है वो होल्ड में है। किस तरीके से? पास्ट की एनर्जी में। आप में इतना साहस, इतना करेज है जिससे जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। आप में वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटर आप हो गाइस। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, ये आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमाल की है। अगर लगे ना कि थोड़ी बहुत भी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है मेरे साथ या ब्लेसिंग है मेरे साथ, ट्राई करके देख लेना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। लेकिन ये कब फलेगा मैं ये भी बताऊँ, जिस टाइम आपका मन पूरी तरीके से हल्का हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस में होगी ना, आपके मन में पास्ट का ख्याल नहीं आएगा, तब आप कुछ मैनिफेस्ट करो कुछ ही दिनों में। 6 दिन भी हो सकते हैं, 6 सप्ताह भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकता है। आप एक छोटी इच्छा को ना मैनिफेस्ट करना, पर एक नेक इच्छा को प्लीज़, है ना, नेक इच्छा को। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में गलत सोचो या ऐसा कुछ नहीं। एक नेक इच्छा अगर आपकी होगी ना, 10 दिन के अंदर अंदर, मुझे ज़्यादा संभावना 10 दिन की लग रही है, वो फल जाएगी। या कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना कि मालिक इसका या तो सॉल्यूशन हो जाए या मुझे रास्ता मिल जाए। तो ऐसा मैनिफेस्ट करना, इच्छा शक्ति रखना, या दिल से सिर्फ एक बार कहना, वो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी चीज़ें फलती हुई नजर आ जाएगी। पर शर्त यह है, आपकी एनर्जी पास्ट में नहीं होनी चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। जो भी है ईश्वर के हवाले करो, यही आपकी समस्या का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ये आपकी लाइफ की उलझी हुई परिस्थितियों को या आपके दिमाग को जो उलझाया गया है ना, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। कोई नेगेटिव थॉट आपको नहीं आएंगे। यकीन मानना, किसी प्रकार की वहम हो गए या किसी प्रकार की अगर गलत कल्पनाएं आपके दिमाग में आती है, वो नहीं आएगी। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है, प्रार्थना करो और मालिक को लेकर, ईश्वर को लेकर आपके मन में गलत विचार आने, वो भी नहीं आएंगे। साहस का परचम ऐसा लहराना, असंभव को भी संभव करके दिखाओगे आप, ये उड़ जाओ। आपको ऐसे चीज़ें ठीक करना आती है, बिगड़े हुए हालातों को ठीक करना आता है। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में झगड़ा बहुत अच्छा खासा हो रखा हो ना, आप उसे भी सुलझा सकते हो, और ये किया होगा आपने। और आप ऐसी ही उस स्थितियों में उपस्थित होते हो जहाँ पर लगता है कि दो लोगों के बीच में परेशानी क्रिएट हो रही है, बहसबाजी हो रही है, आप चाह कर एंट्री करके ना उनके माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हो, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ना केवल झगड़े को गाइस। आपके व्यवहार में है, आपके बिहेवियर में है डैमेज कंट्रोल करना। इवन अगर खुद के ऊपर अत्याचार सहन करके भी डैमेज कंट्रोल होता है, तो आप वो भी करने की कोशिश करते हो। अब बताओ ये किसकी एनर्जी है? बताओ। आप ही की है मेरे शेर, तभी तो क्रिएटर हो। अगर मन इतना साफ और पाक होता है ना, उनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है, उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है ना। दूसरों को कहते हैं ना कि पुष्प देने वाले, उनके हाथ भी महकते हैं। वो है ना, एक सॉन्ग है, मैं उसकी लिरिक्स भूल गई अभी, ये कौन सा था, वो वाला ही है, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, है ना। इसी इसी में है, इसकी लिरिक्स है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो यही चीज़ें हैं कि आपने अगर किसी को खुशी दी है, आपने कुछ अच्छा किया है, तो वो लौट कर आपने मिलना ही है। वो खाली नहीं जाना, वो मिलेगा हारमोनी को लेकर, है ना। हारमोनी को लेकर, यानी नंबर 10 की एनर्जी आगे बहुत बड़ी विक्ट्री है गाइस, बहुत बड़ी हैप्पीनेस है जो आप वाकई में डिज़र्व करते हो। तो प्लीज़ परेशान मत हो, थोड़ा सा खुद पर बिलीव रखो, थोड़ा अपनी किस्मत पर बिलीव रखो। आपकी किस्मत आपको डूबने नहीं देगी, आपकी किस्मत बहुत बेस्ट ही ला कर देगी आपको। और अभी आपका समय ऐसा बना हुआ है, ये कहता है ना कि पूरा मंथन हो जाने के बाद में जो सबसे उत्तम होता है ना, वो आपको मिलना। तो आपकी लाइफ ने बड़ा मंथन जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये पूरा मंथन होने के बाद में अब जो लाइफ की बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं, ब्रेक थ्रू के रूप में, अबंडेंस के रूप में, है ना, ये आपको मिलना, ये मिलना। अभी मैं आपको कह रही हूँ ना, लेट गो करो पास्ट की एनर्जी को, पास्ट के लोगों को। एक समय ऐसा आएगा आपके इतना सुलझा हुआ होना, आप खुद यही चाहोगे कि मैं पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाहती, सोचना नहीं चाहता। किसी प्रकार का मन में बैर भाव नहीं आएगा आपके। उल्टा ये कि इन लोगों ने जो करना था कर लिया, जो कर्मा बनाना था बना लिया, मुझे अब इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ये वाली बात है। ओके, ये देखो आ गया।
मैं सोच रही थी एक कार्ड और लूँ, और ये इसमें पूरी तरीके से, ये देखो, अपना ही मित्र बनना, अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करना। नंबर 3 की एनर्जी देखो फिर से, गाइडेंस। इन दिनों में हो सकता है कोई गाइडेंस मिले, किसी इंसान के थ्रू हो सकता है, या किसी भी प्रकार से अपनी इंट्यूशन को लेकर, कोई सपने को लेकर, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस आपको मिले, एक अच्छा श्रोता बनना गाइस। कोई भी इंसान कुछ भी कहे ना, ध्यानपूर्वक एक बार बात को सुनो, क्या पता किस तरीके से आपको आइडिया मिल जाए। और कुछ नहीं तो खुद की इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, उसे समझने की कोशिश करो, है ना। लाइफ में सब कुछ चीज़ें अच्छी है गाइस। देखो मैं एक बात बताऊँ, रीडिंग मुझे क्या कहना चाहती है, रीडिंग मुझे सारांश यही दे रही है। पहली बात तो ये कि पास्ट की एनर्जी को भूल जाओगे तो आपकी ऊर्जा इतनी काबिल हो जाएगी कि आपकी काबिलियत को आपके सामने ला कर रखेगी, और पॉइंट बनेगा ब्रेक थ्रू का, जहाँ पर इम्पॉसिबल भी आपकी लाइफ में पॉसिबल होंगे। और कुछ अगर रहस्यमय या मिस्ट्री जैसी उलझी हुई परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। ज़रूरत है आपको सरेंडर करने की। कुछ लोगों ने बेहद बुरा किया है आपके साथ, आप परेशान नहीं हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये बात आप अपने दिल दिमाग में बैठा लेना। आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचो, बस अपनी खुशी को मैनिफेस्ट कर लो, है ना। आपकी ब्लेसिंग है, आप अपनी खुशी को मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये कार्ड कहता पूरी तरीके से, जो अभी कहा ना, ब्लैक और ब्लू, स्टार्टिंग में कहा था ब्लैक और ब्लू, रेड और ब्लैक और वाइट और रेड और ब्लू कलर जो है कम्बिनेशन में आपको नज़र आएगा। ये बहुत संतुलित ऊर्जा है गाइस, और यही संतुलन अगर लाइफ में बन जाए तो लाइफ का कहता है ना, डूबना नहीं तैरना हो जाता है, लाइफ पार हो जाती है, ठीक है। तो खुश रहने के लिए तैयार रहो, लाइफ के लिए एक न्यू विज़न लेकर आओ कि मुझे अब कामयाबी मिलेगी, ब्रेक थ्रू मिलेगा, मेरे संघर्ष के दिन ख़त्म हुए, मेरे खुश होने के दिन आ गए, है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।